नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे भाइयों के बारे में जिनका हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में गहरा योगदान है। विडंबना ये है कि उनका नाम भी उन क्रांतिकारियों के नाम के साथ मिला दिया गया जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुके हैं, या यूं कहिए कि जानबूझकर उन क्रांतिकारियों के नाम हमारी हिस्ट्री बुक से हटा दिए गए। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं चापेकर बंधुओं के बारे में। ये वो तीन भाई थे जिन्होंने पराधीन भारत में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। दोस्तों, जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड-19 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, ठीक वैसे ही सन 1896-97 में हमारे भारत देश में सबसे खतरनाक प्लेग की महामारी फैल गई थी। उस बीमारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ था। ब्रिटिश सरकार को ना तो उस बीमारी का कारण पता था और ना ही उसका इलाज। बस वो ये चाहते थे कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी किसी भी तरह खत्म कर दी जाए, क्योंकि इसकी वजह से उनके व्यापार में बड़ी रुकावटें आ रही थी। यूरोप की कई कंट्रीज ने भारत से सामान लेने में आनाकानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं भारत से ये बीमारी यूरोप में ना फैल जाए। ब्रिटिश सरकार ने अपने एक अधिकारी वाल्टर रैन को स्पेशल प्लेग ऑफिसर बनाकर पुणे में भेजा। इन्हीं सब वजहों से ब्रिटिश सरकार ने द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 पास किया, जिसमें अफसरों को ये अधिकार दिए गए कि प्लेग को खत्म करने के लिए वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं। डॉक्टर्स और नर्सिस की जगह ब्रिटिश और भारतीय ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई, और साथ ही ये ऐलान कर दिया गया कि जिसके भी घर में प्लेग का केस आया या उसके कारण मृत्यु हुई, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। वॉल्टर रैंड और उसकी टीम ने घर घर जाकर प्लेग के मरीजों की खोज शुरू कर दी, और इस खोज में उन्होंने लोगों पर अत्याचार करने भी शुरू कर दिए। जिस घर में प्लेग का मरीज मिलता, उस घर के सदस्यों को गांव के बाहर अकेले में रहने छोड़ दिया जाता, और साथ ही उनका घर और सामान को भी जला दिया जाता। प्लेग से हुई मृत्यु के कारण दाह संस्कार की इजाजत तभी दी जाती थी जब तक उस मृत व्यक्ति की मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता था। अपने इन्हीं कुकृत्यों के कारण लोगों में उन अफसरों के लिए, खासकर वॉल्टर रैंड के प्रति घृणा हो गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं चापेकर बंधुओं की। चापेकर बंधु तीन भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। दामोदर चापेकर ने देश में हथियारों से क्रांति लाने के लिए 100 जवान लड़कों का एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम था राष्ट्र हितेचु मंडली। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था हथियार इकट्ठे करना, जो कि ब्रिटिश सीमा से खरीदना बड़ा ही मुश्किल था। इसलिए हैदराबाद निजाम के यहाँ से खरीदे जाते थे, परंतु हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक बार इस ग्रुप ने निर्णय लिया कि अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे ब्रिटिश हुकूमत हिल जाए। चापेकर बंधु महाभारत और गीता से बहुत इंस्पायर होते थे, जिसमें कहा गया है कि स्वधर्म के लिए और दुरात्माओं को मारने के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 22 जून 1897 को क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली पूना में मनाई जा रही थी। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों पिस्टल लेकर गणेश खिंड रोड के पास एक जगह देखकर गहरे अंधेरे में वहां अपने टारगेट के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वो सरकारी बग्गी गवर्नमेंट हाउस से सेलिब्रेट करके वापस लौट रही थी, दोनों भाइयों ने अपने कोड वर्ड्स में एक दूसरे को बोला कि गोंडिया आला रे, मतलब हमारा टारगेट आ गया। बालकृष्ण बग्गी की तरफ झपटा और उसकी सवारी को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। उसको बाद में एहसास हुआ कि जिसे गोली लगी है वो रैंड नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट आयर्स है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि पीछे से आ रही सिक्योरिटी को पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ है। बालकृष्ण ने जल्दी से अपने भाई दामोदर को इशारा किया। दामोदर ने तुरंत पोजीशन ली और पीछे वाली बग्गी में बैठे रैंड को उसके सर में गोली मार दी। रैन को जल्दी से सासून हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी गोली लगने की वजह से 3 जुलाई 1897 को मृत्यु हो गई। दोनों भाई अपना काम पूरा करने के बाद अंधकार में गायब हो गए। ब्रिटिश सरकार को बहुत जोरों का झटका लगा और उसने हत्यारों को कोई भी जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, जब अपनी ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। हमारी आजादी की लड़ाई में हमारे ही लोगों ने किले के दरवाजे अंदर से खोले हैं, तभी हम हारे। यहां भी यही हुआ। चापेकर भाइयों के पुराने जानकार द्रविड़ बंधु तुरंत सरकार के इन्फॉर्मेंट्स बन गए।
और चापेकर बंधु के इस प्लान की सारी डिटेल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर चापेकर बंधुओं को खोज निकाला गया और उन्हें आईपीसी के सेक्शन 302 की धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अक्टूबर 1897 को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने कन्फेशन में दामोदर ने इस अटैक के पीछे के कारण बताए। उन्होंने कहा कि मैं पूना गया, प्लेग को दबाने ऑपरेशन मैंने देखे, घरों को खोजते हुए कैसे कैसे अत्याचार ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए। वो मंदिरों में जबरन घुस जाते थे, महिलाओं को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते थे, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ देते थे, पोथियां जला देते थे। इसलिए हमने सोचा कि हमें इसका बदला लेना है, वो भी चीफ से, क्योंकि उसके ही आदेश पे ये सब हो रहा था। बालकृष्ण बचकर भाग गए, लेकिन फिर से द्रविड़ बंधु द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। द्रविड़ भाइयों से गद्दारी का बदला लेने के लिए सबसे छोटे चापेकर भाई वासुदेव चापेकर और उनके दो साथी महादेव विनायक रानाडे और खंडू विष्णु साठे, तीनों ने मिलकर 8 फरवरी 1899 को द्रविड़ भाइयों की हत्या उनके घर के पास सदाशिव पेट में कर दी। पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। उसके अगले साल वासुदेव चापेकर, बालाकृष्ण चापेकर तथा रानाडे को 8 मई, 10 मई और 12 मई को फांसी दे दी गई। इन फांसी की सजा से पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सनसनी फैल गई। उन तीनों भाइयों की निडरता, उनका साहस, उनकी बहादुरी तथा उनके ऊपर जिस तरह से मुकदमा चलाया गया और जिस साहस से उन्होंने गीता के श्लोक बोलते हुए फांसी को गले लगाया, उससे विनायक दामोदर सावरकर बहुत इंस्पायर हुए। और दोस्तों, आगे आप जानते ही हैं कैसे वीर सावरकर ने अंग्रेजों को डरा के रखा हुआ था। एक अकेले इंसान जिन्हें अंग्रेजों ने एक साथ 2-2 उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस सत्य घटना ने प्रेरित किया होगा। आपके मन में कुछ उत्सुकता बनी होगी कि ऐसे ही न जाने कितनी इतिहास के पन्नों में दबा दी गई सच्ची कहानियां हैं जो हमें आज भी इंस्पायर करती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।